की बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया आज देश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस नेक्सस का परिणाम है, जिसमें पॉलिटिशियन, पुलिस, अपराधी, ये सब एक दूसरे से साठगांठ किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं और इसी का दुष्परिणाम पूरा देश उठा रहा है। मैं आपके सामने 2 वीडियो क्लिप्स दिखा रहा हूँ, इसको आप देखिए। आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक ये है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस चला रहे थे संदीप घोष। किस तरीके का ये नेक्सस था, पूरा डिटेल में? ये आरोप कोई नया नहीं है, ये काफी पहले मैंने 2023 साल मार्च में सबसे पहले उनको एक्सपोज किया था। बायोमेडिकल वेस्ट का जो सेलिंग होता था, इलीगल ट्रैफिकिंग होता था उसको, फिर उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे फिनेंशियल इरेगुलेटरीज थी, एक के बाद एक सारे मैंने डॉक्यूमेंट के साथ विजिलेंस कमीशन को, एंटी करप्शन को दिए थे। उसके बाद फिर अलग अलग वक्त में अलग अलग जगह पे मैंने कंप्लेन किया, मगर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 दिन पहले सीट कमेटी एक फॉर्म की है, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ होम। तो मैं सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कल मैं शास्त्री भवन हेडक्वार्टर गया भी था और कल इंट्रोगेशन हुआ, उसकी इंक्वायरी हुई, तो मैंने अपना स्टेटमेंट भी दिया। अब यह है कि कल रात देर रात में ताला पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन गया था, तो ताला पुलिस स्टेशन में मैं उनके खिलाफ FIR करने गया था, क्योंकि उनका जो स्कैम है अगर उसका पर्दाफाश नहीं करे तो और भी स्टूडेंट को अपना निशाना बनाएंगे, शिकार बनाएंगे। तो इसलिए, लेकिन ताला PS ने FIR लेने से इनकार कर दिया। तो आज मैंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल किया है केस, कल उसकी एडमिशन हियरिंग है और फिर मैं चाहूँगा कि केंद्रीय कमेटी जो भी संस्था है जैसे ED, CBI, वो इंक्वायरी करे और इस चीज़ का पर्दाफाश करे। रिपोर्ट्स दी हैं कोर्ट में, यहाँ तक के कहा है कि ये नीडल्स वगैरह ऐसे भी हैं जिसको वेस्ट नहीं करते थे और वही लगा देते। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तरीके के घपले कर रहे हैं और सरकार को पता ही ना लगे? देखिए, ये तो मैंने कंप्लेन किया था, उनको एक्सपोज भी किया था, एक्शन नहीं हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, बोलिए? अब हम तो कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा था, हमने पाया था। अब एक्शन लेना नहीं लेना ये तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के हाथ में है ना। ये घटना क्यों ही, कहाँ लैप्सेस आप मानते हैं और क्या लगता है आपको इस घटना में संदीप घोष कितना भागीदार हो सकता है? ये तो सिक्योरिटी का एक लैप्सेस ही है और इसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर एक बच्चा है, स्टूडेंट है, या कोई स्टूडेंट के अलावा एम्प्लॉई है, कर्मचारी, उसके साथ कुछ होता है ऑन ड्यूटी अवस्था में, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को जाता है। रहे हैं ये जो सेमिनार रूम की पूरी थ्योरी चल रही है, सेमिनार रूम कितना अंदर है, कंस्ट्रक्शन क्यों कराया है, ये कंस्ट्रक्शन क्यों कराना गया, ये आप बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। बट ये जो भी है, इतना जल्दी कुछ करना ये अप्रोप्रिएट नहीं है। मगर ये है कि सेमिनार थोड़ा रूम जो है वो आइसोलेट है, थोड़ा भीतर में है। संजय राय कैसे पहुंच गया इस सेमिनार रूम में, आपको क्या लगता है? ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है। पहले भी संदीप घोष के साथ रहा है, आप बताएं। ये तो इंक्वायरी जो लोग कर रही है वो लोग बता सकते हैं ना। उस टाइम में, जिस टाइम में मैं वहाँ पोस्टेड था, उस टाइम में मैं संजय राय को संदीप घोष के साथ देखा था। आपको क्या लगता है इस पूरे मर्डर में संदीप घोष का रोल क्या है? नहीं, ये तो चूंकि CBI अभी इंक्वायरी कर रही है, इसलिए मेरे लिए ये बोलना मुश्किल है।
संदीप घोष के अलावा और भी लगता है कि इस थ्योरी में और कोई बड़े लोग हो सकते हैं ऐसे ये जो भी मेरे बोलना मुश्किल है। मैंने संदीप घोष के अगेंस्ट में उसके करप्शन, उसकी मैल प्रैक्टिस, उसके इरेगुलरिटीज और उसके साथ जो और लोग जुड़े हैं जो स्टूडेंट लोगों को अपना निशाना बनाते थे, टारगेट करते थे, इसलिए मैंने इसको खोलने के लिए, इसको एक्सपोज करने के लिए, ताकि कोई और मासूम स्टूडेंट जो है वो विक्टिम ना हो, इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते थे। डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी के बारे में तो ऐसा ये रिटन कंप्लेन है, ये रिकॉर्डेड है कि 5 बॉडी को उन्होंने वर्कशॉप के लिए दे दिया था। वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी कंप्लेन हुआ था, ये मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी कंप्लेन हुआ था, और जो फॉरेंसिक मेडिसिन के HOD थे उन्होंने भी कंप्लेन किया था। हाई कोर्ट में भी इसको लेकर के एक PIL फाइल हुआ था। सरकार की तरफ से शेल्टर मिल रहा था, आपको लग रहा है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि ये काफी रसूख वाले हैं, क्योंकि 2 बार इनका ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद भी इनको कुछ नहीं हुआ, फिर से उनको प्रिंसिपल पोस्ट दे दिया गया। एक आखिरी सवाल, इस घटना में क्या आपकी किसी और डॉक्टर से आरजीकर में बात हुई है कि क्या उस दिन ऐसा हुआ होगा कि और भी लोग हो सकते हैं, या संदीप घोष की भूमिका? घटना में मेरी किसी से बात नहीं हुई है और इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हर कोई सहमा हुआ, हर कोई चाहता है कि इंसाफ हो। मगर इतना मैं बोल सकता हूँ कि वो करप्टेड आदमी है, वो गलत आदमी है, वो जो किए हैं। अख्तर अली नाम के इस पूर्व मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रहे हैं, उन्होंने लगभग 15-20 साल वहाँ काम किया। इन्होंने प्रिंसिपल पे जो आरोप लगाए हैं, बच बच के बोल रहे हैं, फिर भी उनके मुंह से वो शब्द निकल ही जा रहे हैं जो साबित करते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, जिसमें आप कह सकते हैं कि ढेर सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी अगर सीबीआई ने निष्पक्ष होकर इंक्वायरी करी तो। संभवतः वहाँ ह्यूमन ऑर्गन्स की सेलिंग भी होती थी, संभवतः वहाँ लड़कियों को ब्लैकमेल करने का भी काम लगातार होता रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये नेक्सस जो है, ये राजनीति का, अपराध का और पुलिस का, ये नेक्सस पूरे देश में आज डेवलप हो चुका है। तो क्यों और कैसे डेवलप हो चुका है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ बिहाइंड दिस? आखिर हम सब क्यों तमाशबीन बने ये नेक्सस देख रहे हैं? इस ढंग के घिनौने अपराध देख सकते हैं। इस बच्ची के साथ, इस डॉक्टर के साथ जिस ढंग से उसकी बॉडी पाई गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रही है, कोई भी अपराधी होता है उसका एक मोटिव होता है, वो मोटिव से बहुत आगे नहीं जाता। एक चोर का मोटिव होता है सिर्फ किसी घर में चोरी करना, अगर किसी को ज़रा सा भनक लग जाए तो चोर भाग जाता है। डकैत का मोटिव होता है डकैती करना, वो ज़बरदस्ती घरों में घुस के डकैती करते हैं। इसी तरह से हर अपराधी का मोटिव होता है, और कोई अगर रेपिस्ट है तो उसका मोटिव सिर्फ रेप करना होगा। लेकिन जिस तरह से उस बच्ची के शरीर को छत बिछत किया गया है, ये वीडियो में आपने देखा था कि उसका एक पैर इस तरफ, एक पैर उस तरफ, यानी उसको चीरने की भी कोशिश करी गई है। तो इस ढंग के अपराध हमेशा जब भी कारित किए जाते हैं तो उसके पीछे मोटिव होता है। ये मोटिव, ये अपराध जो मैं समझ रहा हूँ, ये उस बच्ची ने संभवतः इनकी साजिशों को जान लिया है, जिसकी बात ये अख्तर अली साहब कह रहे हैं, और संभवतः उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करी गई होगी प्रिंसिपल एंड टीम द्वारा, जैसा कि आरोप सिद्ध हो रहा है। ये अख्तर अली साहब कह रहे हैं कि संजय रॉय जिसे मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, वो प्रिंसिपल का खासम खास आदमी रहा है, और सालों साल से उनकी वो बाउंसर रखते थे, उस बाउंसर टीम का सदस्य था। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। देश के हर कोने में ये नेक्सस कार्यरत है, व्याप्त है, और इसी तरह से अपराध को अंजाम दे रहा है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी मिले हुए हैं, जिसमें पुलिस भी मिली हुई है, जिसमें ये पूरा नेक्सस है। कहीं कहीं अब तो न्याय व्यवस्था भी इसमें संलिप्त देखी जा रही है। निचले स्तर की जो न्यायपालिका है, मैं ऊपर की न्यायपालिका पे आरोप नहीं लगाऊंगा अभी। तो इस नेक्सस का कारण जानते हैं कौन? हम और आप हैं।
हम जो जाति और धर्म के नाम पे वोट देते हैं, उसी के दुष्परिणाम ये कीड़े, ये दीमक, ये नेक्सस है। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। उस बर्बादी का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ हम और आप हैं। जब तक हम एक जागरूक वोटर नहीं बनेंगे, जब तक हम धर्म, जाति और व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर उठकर वोट देना नहीं सीखेंगे, तब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा। आज आप अपनी संसद विधानसभाओं को देखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि अपराधियों से भरती जा रही है। इनकी संख्या लगातार चुनाव दर चुनाव बढ़ती जा रही है। तो क्यों बढ़ती जा रही है? कौन बढ़ा रहा है इनकी संख्या? कौन इनको वोट दे रहा है? कौन इनको जिता रहा है? कौन इनके जयकारे कर रहा है? कौन इनका जिंदाबाद कर रहा है? वो आप हैं, वो आप और हम हैं जो इनके जयकारे कर रहे हैं। ऐसे नीचों को, ऐसे अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को राजनीति से बाहर करना पड़ेगा। मोदी जी 2014 में आए थे, बड़े डंका पीट के कह रहे थे कि मैं राजनीति से अपराध को दूर कर दूंगा, लेकिन वो भी विफल रहे। संभवतः जानबूझ के विफल रहे, सत्ता की लालच में विफल रहे। वो ऐसा नहीं कर पाए और देश इसकी लगातार कीमत चुका रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां भी सुरक्षित रहें भविष्य में, तो याद रखिए कि आपको वोट देने का तरीका सीखना होगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो कल आपकी भी बारी आ सकती है। आपकी बच्ची के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है और आप तमाशबीन बन के रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो एक मामला है जो सुर्खियों में आ गया है, इसलिए संभावित न्याय की संभावना है। तमाम हज़ारों हज़ार ऐसे केसेस होते हैं जो सुर्खियाँ नहीं बटोर पाते हैं और उनमें पीड़ित को दबा दिया जाता है धमका के, या फिर ये जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस का, पुलिस का और अपराधियों का, इस नेक्सस में वो दबा दिए जाते हैं, उन्हें न्याय तक नहीं मिलता है। सोचिए सोचिए सोचिए, कौन कारण है? आप और हम, सिर्फ आप और हम। अपने आप को बदलिए, नहीं देश बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।